सो कैसे हो मेरे वीरों और मेरी वीरांगनाओं? आई होप एवरीथिंग विल बी बेटर, एवरीथिंग विल बी गुड एट योर साइड। दिस इज योर कोच अनिल बुलचंदानी, आपके अपने प्लेटफॉर्म पे, आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अनिल बुलचंदानी पे आपके साथ है, आपको सिखाने के लिए इंग्लिश की हाउ वी कैन बिकम अ फ्लुएंट एंड कॉन्फिडेंट इंग्लिश स्पीकर। इन दिस कोर्स, जो कोर्स हमारा चल रहा है उसका नाम क्या है? बेसिक ऑफ स्पोकन इंग्लिश बॉस कोर्स है, जिसका नाम है जीरो टू हीरो स्पोकन इंग्लिश मास्टरी, जिसमें हम जीरो से लेकर हीरो तक जा रहे हैं, बेसिक लेवल से लेकर आगे तक हम बढ़ रहे हैं अबाउट बिकमिंग अ फ्लुएंट एंड कॉन्फिडेंट इंग्लिश स्पीकर। और आज एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं, दैट इज यूज ऑफ एंड। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात कर रहे हैं जिसका नाम क्या है? यूज ऑफ हैव। यूज ऑफ हैव कि भैया हैव क्या होता है, हैव का यूज हम कैसे करते हैं। और एक और टॉपिक क्या है? फोर्स्ड एक्शन। हैव टू, हैड टू लग जाता है उसमें, तो सिमिलर ही टॉपिक है, इसलिए दोनों को एक ही वीडियो में हम कंप्लीट कर रहे हैं। मेक श्योर आप जो भी वीडियोस देखते हो उनको आप उनके नोट्स बनाओ और मेरे साथ साथ बोलो। जितना बोलोगे उतनी इंग्लिश सीखोगे, और फिर हिंदी वाले वर्ड्स को इंग्लिश वाले वर्ड्स के साथ रिप्लेस कर दो, प्रतिस्थापित कर दो, तो आप एक अच्छे स्पीकर बन जाओगे। तो बिना कोई टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को, जिसका नाम है यूज ऑफ हैव एंड यूज ऑफ फोर्स्ड एक्शन। ठीक है, अब उसका पहला पार्ट है यूज ऑफ हैव, आओ देखते हैं। ठीक है, अब हैव का जो मोस्टली जो होता है उपयोग वो किस लिए होता है? स्वामित्व दिखाने के लिए। क्या दिखाने के लिए? ओनरशिप दिखाने के लिए, पोजीशन दिखाने के लिए, रिलेशनशिप दिखाने के लिए। ठीक है, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि ये मेरा है, मेरी है, उसके लिए बोलते हैं। पोजीशन के लिए, रिलेशनशिप के लिए, या अपनी ओनरशिप को दिखाने के लिए हम हैव का यूज करते हैं। हैव के साथ साथ हम इसको ये भी कह सकते हैं कि भाई आई हैज। ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, हैव हैज चलेगा। देखो बताते हैं एग्जांपल के थ्रू। टेंसेस क्या, किस किस टेंस में क्या क्या स्ट्रक्चर रहता है वो देखते हैं, एग्जांपल भी देखेंगे, सब देखेंगे। पहले देखते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में हैव का इस्तेमाल कैसे होता है। देखो पॉजिटिव सेंटेंसेस, अब देखो हैव और हैज हमने एक टेंसेस के अंदर हमने एक चीज पढ़ी थी, आपको पता है हमने जब टेंस पढ़े थे तब हमने एक चीज पढ़ी थी, हैज और हैव को एज अ हेल्पिंग वर्ब पढ़ा था हमने। क्या पढ़ा था? हैज और हैव को एज अ हेल्पिंग वर्ब पढ़ा था। यहां हम हैज और हैव को एज अ हेल्पिंग वर्ब नहीं देखेंगे पूरी तरीके से, नया तरीका देखते हैं। क्या था? पोजीशन, रिलेशनशिप या ओनरशिप दिखाना, स्वामित्व दिखाने की भावना से जब हम हैज और हैव का यूज करते हैं उसके बारे में जानेंगे। एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करेंगे हम उसको। ओके, तो आओ देखते हैं, समझते हैं। पहला था प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में पॉजिटिव जब सेंटेंस की बात आएगी तो क्या स्ट्रक्चर है इसका? सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ हैव लगता है, ही, शी, इट, और जितने भी सिंगुलर उसके साथ क्या लगता है? हैज लगता है, हमें पता है ये चीज। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास दो मकान है, आई हैव टू हाउसेस। ठीक है, अगर दो होम घर, ये तो हो गया मकान, अगर इसकी जगह होता घर तो मैं यहाँ पे क्या लिखता? होम। ठीक है, अगर यहाँ घर होता तो मैं यहाँ क्या लिखता? होम लिखता। ठीक है, उसके पास एक कार है तो शी हैज अ कार। उसके पास कई दोस्त है, बहुत सारे दोस्त है, तो ही हैज मेनी फ्रेंड्स। तो भैया स्वामित्व जताने की जहां बात आएगी, मेरा, मेरी, तेरा, तेरी, उसका, उसकी, उनका, उनके, स्वामित्व। ठीक है, मैं तो मेरा स्वामित्व कैसे जाऊंगा? मेरा, मेरी। आप, तू या तुम या आपका, तो आपका स्वामित्व क्या होगा? आपका, आपकी, तेरा, तेरी, तुम्हारा, तुम्हारी, उसका तो हिज, हर, ये है स्वामित्व की भावना। तो उसके लिए हम जब यूज करते हैं स्वामित्व जताने के लिए तो किसका यूज करेंगे? हैव का। उस सेंस में, समझ गए? सेंस पकड़ो, सेंस। सीधे के सीधे सेंटेंस को पकड़ के उसको रूल लगा के हिंदी में ट्रांसलेट करना, ये नहीं चलता है। ठीक है, बस अपना दिमाग लगाना पड़ता है, कॉमन सेंस लगानी पड़ती है, और ज्यादा ज्यादा हम जितना सुनेंगे, जितना हम बोलेंगे, उतना हम इंग्लिश में फ्लुएंट बन जाएंगे। सिर्फ रूल्स के चक्कर में फंसना भी नहीं है। ठीक है, रूल्स और आपके जो सेंटेंस है उनका बीच में आपको बैलेंस बनाना है, तारतम्य बनाना है, और फिर आप एक अच्छे फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बन जाओगे। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। एक एग्जांपल हमने देखा पॉजिटिव का, अब इसी के अंदर नेगेटिव को देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस डू नॉट, डज नॉट, और उसके हैव लगी रहा है। ठीक है, आई, वी, दे के, यू के साथ डू नॉट लग जाएगा, ही, शी, इट, और सिंगुलर के साथ क्या लग जाएगा? डज नॉट लग जाएगा। एग्जांपल देखो, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, वो कहते हैं ना, होता सबके पास है, सब छुपा के रखते हैं, देता कोई नहीं। धन, धन, चतुर रामालिंगम, याद? 3 इडियट्स देखी थी,
तो उसी वाली बात होगी। आई डोंट हैव एनी मनी, उसके बाद क्या है, उसके पास कोई पालतू जानवर नहीं है। ही डजंट हैव अ पेट, उनके पास पर्याप्त समय नहीं है। दे डोंट हैव इनफ टाइम। ये इसके एग्जाम्पल हो गए। और भी आगे भी देखेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे। अभी तो जस्ट एक रूपरेखा बनाने के लिए, एक इंट्रोडक्शन बनाने के लिए, एक प्रस्तावना बनाने के लिए आपको इस तरीके से हम दे रहे हैं, ठीक है। फिर आता है, पहले होगा प्रेजेंट टेंस के पॉजिटिव और नेगेटिव। अब पास्ट टेंस में आते हैं, पास्ट टेंस के पॉजिटिव और नेगेटिव देखते हैं। सब्जेक्ट के साथ पास्ट में चल जाओगे तो क्या हो जाएगा, हैड लग जाएगा, ठीक है। जो का हैज और हैव था प्रेजेंट के अंदर, तो यहाँ पे क्या बन चुका है, हैड बन चुका है, ठीक है। मेरे पास कई दोस्त थे, आई हैड मेनी फ्रेंड्स। स्कूल कॉलेज के टाइम में बहुत सारे थे, अब तो खैर काम धंधा करने लग गए तो इतने दोस्त नहीं रहते, हर कोई अपनी अपनी लाइफ में बिजी है, इतनी ज्यादा बॉन्डिंग नहीं रहती। हमने कल अच्छा समय बिताया, वी हैड अ गुड टाइम यस्टरडे, ठीक है। अस मूवमेंट हो गया ना, जब मैंने पिछला वाला सेंटेंस बोला कि भाई मेरे पास बहुत दोस्त थे स्कूल में कॉलेज में, ये वो इतने सारे लोग मेरे स्टेटस देखते थे, स्टोरी देखते थे, अब कम लोग हैं, ठीक है। बब्बा जी मैंने हीर मार गई, ठीक है, चल रहा है अभी बहुत सारी चीजें। तो भाई सिंपल सी बात है, अस मूवमेंट हो गया यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, उसके पास एक काला ड्रेस था, शी हैड अ ब्लैक ड्रेस, ओके। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, नेगेटिव। पास्ट के नेगेटिव में आ गए हम, सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट लग जाता है, डिड नॉट हैव, और उसको शॉर्ट में क्या कह देते हैं, डिड नॉट को डिडंट कह देते हैं, ठीक है। एग्जांपल देख लो, उस समय मेरे पास कार नहीं थी, आई डिडंट हैव अ कार बैक देन, पहले नहीं थी, ठीक है। उसके पास कोई योजना नहीं थी, दे ही डिडंट हैव एनी प्लान्स, हमारे पास उन दिनों में टीवी नहीं था, वी डिडंट हैव अ टेलीविजन दोज डेज। तो नेगेटिव पास्ट टेंस के अंदर नेगेटिव की बात आ गई, इसको लेके स्वामित्व को लेके। फ्यूचर टेंस, अब फ्यूचर टेंस में हम स्वामित्व की बात करेंगे, पहले पहले किसकी बात करेंगे, पॉजिटिव की। पॉजिटिव के लिए आ जाते हैं, विल हैव या शैल हैव, विल हैव या फिर शैल हैव, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया दो तरीके की इंग्लिश होती है, कौन कौन सी इंग्लिश होती है हमारी, यूके इंग्लिश और यूएस इंग्लिश और जनरल इंग्लिश। अब यहाँ जो जनरल में लिख रहा हूँ, ये जनरल एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाला नहीं है, ये जनरल मतलब सामान्य इंग्लिश की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो जब भी हम इसकी बात करेंगे तो आई और वी के साथ हम क्या लगाते हैं, शैल लगाते हैं फ्यूचर टेंस के अंदर। ये कौन कहते हैं, हमारे यूके वाले कहते हैं, यूएस वाले कहते हैं भैया विल लगाओ सबके साथ, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कह रहा हूं मैं कि भैया यूके की इंग्लिश के रूल्स, ब्रिटिश इंग्लिश के रूल्स, यूनाइटेड किंगडम यूके, ओके, यूएस मतलब यूनाइटेड स्टेट्स की बात कर रहा हूं मैं। तो यूके के रूल्स के अकॉर्डिंग आई और वी के साथ शैल लगता है, और जो हमारी यूएस की इंग्लिश और जनरल इंग्लिश है उसके अकॉर्डिंग विल लगाओ सबके साथ, कोई दिक्कत नहीं, आई हो वी हो शैल हो सबके साथ लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसी के हिसाब से अभी हम, क्योंकि मोस्टली इंडिया में हम यूके की इंग्लिश यूज करते हैं, तो इसी के लिए मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिया कि मेरे पास कल बैठक होगी, आई शैल हैव अ मीटिंग टुमारो, उसके पास जल्द ही नई कार होगी, शी विल हैव अ न्यू कार सून, ठीक है, जल्द ही सून। हम पार्टी में अच्छा समय बिताएंगे, वी शैल हैव अ गुड टाइम एट द पार्टी, ठीक है। नेक्स्ट आया थे हमारे स्वामित्व की भावना जताने वाले फ्यूचर टेंस के अंदर नेगेटिव सेंटेंस के लिए। आओ देखते हैं क्या आ रहा है यहाँ पे, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट, फिर उसके बाद अब देखो विल नॉट को वांट लिखते हैं, शैल नॉट को शैलेंट लिखते हैं, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे, हैव तो लगी रहे, हैव तो सब जगह है ही है, ठीक है। तो यहाँ पे हैव तो सबका ज्यादा है ही है यहाँ पे। मुझे इस कार्य में कोई समस्या नहीं होगी, आई वॉन्ट हैव एनी प्रॉब्लम विद दिस टास्क, उसे उन्हें प्रस्तावना के साथ कोई समस्या नहीं होगी, दे शैल नॉट, यहाँ देखो शैल लगा दिया, गलती से लग गया होगा, कोई बात नहीं, यहाँ क्या आएगा, कभी कभी टीम से गलती हो जाती है, देखो आखिर तो वो भी इंसान ही है यार, बहुत सारे काम उनके पास रहते हैं, तो कभी कभी छोटी मोटी गलतियां हो जाती है जो हम भी कभी कभी चेक नहीं कर पाते हैं, तो चलता है, ओके, आई अपोलोजाइज, ठीक है, चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे से नहीं होगी, आई प्रॉमिस, ओके, थोड़ी बहुत चलती रहेगी बट हम रिपीट नहीं करेंगे गलतियां। ये सेंटेंसेस तो आपको रिपीट करने हैं, जो सीख रहे हो उसको रिपीट करना है, जो पुराना पढ़ा है ऐसा नहीं, जो पुराने कोर्स में जो पहले वाली वीडियोस थी उनको नहीं देखना है, अभी आगे बढ़ के तुम नहीं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है, देखना है, सीखना है, रिपीट भी करना है पहले वाली को, ओके। उसके पास प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए पर्याप्त समय नहीं होगा, शी वोंट हैव
इनफ टाइम टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब देखो एग्जाम्पल ऑफ सेंटेंस यूजिंग हैव, बहुत सारे एग्जाम्पल दिखाता हूँ। प्रेजेंट टेंस में देख लो, मेरे पास एक साइकिल है, आई हैव अ बाइसाइकिल, उसके पास एक सुंदर घर है, तो ही हैज अ ब्यूटीफुल हाउस। हमारे पास कई विचार है, वी हैव मेनी आइडियाज, उसके पास दो भाई है, शी हैज टू ब्रदर्स। ठीक है। नेगेटिव देखो, प्रेजेंट के नेगेटिव और एग्जांपल है, मेरे पास नौकरी नहीं है, आई डोंट हैव अ जॉब, उसकी याददाश्त अच्छी नहीं है, शी डजंट हैव अ गुड मेमोरी। हमारे पास पर्याप्त खाना नहीं है, वी डोंट हैव इनफ फूड, उसके पास कार नहीं है, ही डजंट हैव अ कार। फिर देखो पास्ट में आ जाओ, मेरे पास कल एक बैठक थी, आई हैड अ मीटिंग यस्टरडे, उसके कार्यक्रम में कोई जानकारी नहीं थी, उसके कार्यक्रम के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, ही हैड नो क्लू अबाउट द इवेंट। ठीक है। हमें समुद्र तट पर शानदार समय बिताया, वी हैड अ ग्रेट टाइम एट द बीच। मैं भी शॉर्ट टाइम पे ले गया था मोरक्को, तो मोरक्को में जो ओशन है उसके जस्ट पास में कासाब्लांका एक जगह है, कासाब्लांका में हसन व्यू मॉस्क करके एक जगह है, वहाँ पे बहुत प्यारा व्यू आता है, कभी सर्च करना, अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैं भी ले गया अभी। मुंबई में भी गए थे हम, मरीन ड्राइव, वहाँ पे भी अच्छा व्यू था। याद आ गया, बता दिया, फ्लैक्स नहीं करता हूँ। ठीक है। उसकी उनकी एक अद्भुत छुट्टी उनकी एक अद्भुत छुट्टी थी, दे हैड अ वंडरफुल वेकेशन, मजा आया होगा, फुल मजे उड़ाए होंगे, इसलिए वंडरफुल। फिर पास में नेगेटिव देखो, मेरे पास पढ़ाई के लिए पर्याप्त समय नहीं था, आई डिडंट हैव इनफ टाइम टू स्टडी, उनके पास सप्ताहांत के लिए कोई योजना नहीं थी, दे डिडंट हैव अ प्लान फॉर द वीकेंड, उसके पास उस समय कोई अनुभव नहीं था, ही डिडंट हैव एनी एक्सपीरियंस एट दैट टाइम, उसकी हमारे पास स्पष्ट उत्तर नहीं था, वी डिडंट हैव अ क्लियर आंसर। तो इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। फ्यूचर में देखो, मेरे पास अगले हफ्ते छुट्टी होगी, आई विल हैव अ हॉलीडे नेक्स्ट वीक, उसके पास अगले महीने परीक्षा होगी, उसके पास अगले महीने परीक्षा होगी, शी विल हैव एन एग्जाम नेक्स्ट, उसकी अगले महीने परीक्षा होगी। ठीक है। उसकी उसकी ठीक है, ज्यादा अच्छा, वो भी सही था, खराब नहीं था, ये ज्यादा सही है। हमारे पास कल एक बैठक होगी, वी विल हैव अ मीटिंग टुमारो, उनकी छुट्टी जल्द ही होगी, दे विल हैव देयर वेकेशन सून। फ्यूचर के नेगेटिव देख लो, मेरे पास इसे खत्म करने के लिए पर्याप्त समय नहीं होगा, आई वॉन्ट हैव इनफ टाइम टू फिनिश दिस, उसे नए सिस्टम के साथ कोई समस्या नहीं होगी, ही वॉन्ट हैव एनी इशू विद द न्यू सिस्टम। सिस्टम पाल देंगे भाई, चल रहा है, रोला चल रहा है, चलने दो, समय समय की बात है। उन्हें कल इमारत तक पहुंच नहीं होगी, दे वॉन्ट हैव एक्सेस टू द बिल्डिंग टुमारो, हमारे पास अगले हफ्ते तक परिणाम नहीं होंगे, वी वॉन्ट हैव द रिजल्ट नेक्स्ट वीक, अंटिल नेक्स्ट वीक। ओके। अब देखो इंटरोगेटिव में भी स्वामित्व, पोजेशन, ओनरशिप जताने की जब भावना आएगी तब, क्या आपके पास पेन है, डू यू हैव अ पेन, क्या आपके पास कार है, डिड शी, क्या उसके पास एक कार है, डिड शी हैव अ कार, क्या उनके पास कोई प्रश्न है, डू दे हैव एनी क्वेश्चन, क्या उसके पास लैपटॉप है, डज ही हैव अ लैपटॉप। इस तरीके से हम कर सकते हैं। फिर पास्ट के इंटरोगेटिव देखो, क्या तुम्हारा पार्टी में अच्छा समय बीता, डिड यू हैव अ गुड टाइम एट द पार्टी, क्या उसे बोलने का मौका मिला, डिड शी हैव अ चांस टू स्पीक, क्या उसके पास समस्या का समाधान था, डिड दे हैव अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, क्या आपको जगह ढूंढने में कोई परेशानी हो, डिड यू हैव एनी ट्रबल फाइंडिंग द प्लेस। तो ये पास्ट के इंटरोगेटिव आ गए। फ्यूचर के इंटरोगेटिव उसके भी पढ़ लेते हैं एक बार, बहुत इजी है, सारे सेंटेंसेस बहुत इजी है, पढ़ के सुना रहा हूं ताकि आप नोट्स कर पाओ, बना पाओ, प्रोनाउंसिएशन समझ पाओ, उच्चारण समझ पाओ और इनको प्रैक्टिस में ला पाओ। ठीक है। क्या तुम्हारे पास कल बैठक होगी, विल यू हैव अ मीटिंग टुमारो, क्या उसे प्रोजेक्ट के लिए पर्याप्त समर्थन मिलेगा, विल ही हैव इनफ सपोर्ट टू द प्रोजेक्ट, क्या उनके पास अगले महीने परीक्षा होगी, विल दे हैव देयर एग्जाम्स नेक्स्ट मंथ, क्या हमारे पास पदोन्नति के लिए एक उत्सव होगा, विल वी हैव अ सेलिब्रेशन फॉर द प्रमोशन। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। और देखो और सेंटेंसेस, मुझे कोई आइडिया नहीं है, आई डोंट हैव एनी आइडिया, या आई हैव नो आइडिया, उसके पास आज बहुत काम है, शी हैज अ लॉट ऑफ वर्क टुडे, हमने पहले ही कार्य समाप्त कर लिया है, वी हैव ऑलरेडी फिनिश द टास्क, वे 1 घंटे से इंतजार कर रहे हैं, दे हैव बीन वेटिंग फॉर एन आवर, उसका व्यक्तित्व मजबूत है, ही हैज, यू हैव, आई हैव अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। ओके, उसकी बात हो रही है। तो अभी तक जो हमने चीजें सीखी वो क्या थी, स्वामित्व की, प्रेजेंट
के अंदर हम देखा, प्रेजेंट टेंस के अंदर देखा पॉजिटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव, फिर पास्ट में पॉजिटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव, और फिर फ्यूचर में पॉजिटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव। आम बोलचाल की भाषा में आने वाले लगभग सारे सेंटेंस मैंने आपको दिए, और सेंटेंस दिए। पता है आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में जो नंबर है टीम से बात करो, उनसे पूछो कि मुझे चाहिए स्टडी मटेरियल, कैसे मिलेगा, जो भी प्रोसेस है उनसे पूछ के ले लो। पेड भी बैच होते हैं, फ्री भी बैचेस होते हैं, टेलीग्राम ग्रुप होता है, वहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी। तो जहाँ जिसमें आपकी मर्जी हो उसमें आप ज्वाइन करो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी कर लो, इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो अभी कर लो। सबसे पहले काम तो ये करो, ये तो फ्री है, इसमें तो कोई पैसा भी नहीं लग रहा, अभी करो। तो अभी हाँ आता है हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम क्या है, फोर्स्ड एक्शन, दबाव में किया गया कार्य। चाहे हमने खुद के दबाव में किया या किसी और के दबाव में किया, हमारे दबाव में किसने किया, या किसी के दबाव में हमने किया, या किसी और के दबाव में किसी और ने किया। भाई हमारे दबाव में किसी ने किया, किसी और के दबाव में हमने किया, या किसी और के दबाव में किसी और ने किया, उसके लिए बात करेंगे हम। भैया एक्शंस दैट आर डन अंडर प्रेशर, थ्रेट या फिर ऑब्लिगेशन, ठीक है, उसके लिए बात करेंगे। इसमें दो तरीके की चीजें यूज होती है, हैव टू, हैड टू, ठीक है। देखो हैज और हैव का जो यूज था उसमें हम टू लगा देते हैं। अब होता है हैज टू, हैव टू और हैड टू, ठीक है। ये तीन तरीके के इसमें होते हैं। देखते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, टेंसेस और स्ट्रक्चर के अनुसार समझते हैं। पहला आ गया प्रेजेंट फोर्स्ड एक्शन, वर्तमान में दबाव में किया गया कार्य, ठीक है। पॉजिटिव देखो, इसका पॉजिटिव क्या है, क्या इसका स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस वर्ब जो भी चल रहा है, ठीक है। हैव टू किसके किसके साथ आता है, आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ और प्लूरल के साथ। हैज टू के साथ आता है ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ और सिंगुलर नाउन के साथ। सिंपल, ठीक है। ये है, हमें पता है हैज और हैव का यूज हम देख चुके हैं, तो वही हैज टू हैव टू के लिए भी वही रूल लग रहा है। मुझे हर दिन ऑफिस जाना पड़ता है, मान लो कोई एक ऐसा इंसान है जिसको ऑफिस जाना पसंद नहीं है, वो उसके लिए वो कह रहा है आई हैव टू गो टू द ऑफिस एवरी डे, उसे रोज खाना बनाना पड़ता है, ही हैज टू कुक एवरी डे, हमें परीक्षा के लिए पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो वी हैव टू स्टडी फॉर द एग्जाम्स, उसे अपना होमवर्क पूरा करना पड़ता है, ही हैज टू कंप्लीट हर होमवर्क। जब मर्जी से नहीं कर रहा कोई इंसान, खुद की कहते हैं ना फ्री विल से नहीं करता, किसी दबाव में किसी फोर्स में वो कर रहा है, तो उसके लिए ये आता है हैव टू या हैज टू, ओके। फिर आता है नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट हैव, ठीक है, फिर उसके साथ वर्ब लग जाता है, फिर डू नॉट हैव टू और डज नॉट हैव टू, ठीक है। यहाँ पे डू के साथ और एक हो जाएगी डज, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, आपके लिए इसको थोड़ा और अच्छा कर देते हैं, ये लो, डू नॉट, डू के साथ और क्या लग जाता है, डज, ठीक है, बढ़िया। अब आ जाते हैं हम डू नॉट हैव टू किसके साथ, आई वी और यू और दे और प्लूरल के साथ, डज नॉट हैव टू ही शी इट और सिंगुलर नाउन्स के साथ। एग्जांपल देखते हैं, मुझे आज काम पर नहीं जाना पड़ता है, ठीक है, या मुझे, ठीक है, ये भी ठीक है, या इसको और भी कर सकते हो, यहां तक करके इसको हटा दो और इस वर्ड को हटा दो तो भी ठीक है। भाई मुझे काम पे जाना नहीं पड़ता है, मैं तो मजे से जाता हूँ, मुझे किसी की जबरदस्ती छोड़ना है, तो आई डोंट हैव टू गो टू वर्क। उसे बैठक में नहीं जाना पड़ता, ही डजंट हैव टू गो टू द मीटिंग, हमें लंच लाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, या वी डोंट हैव टू ब्रिंग द लंच, या हमें लंच लाने की जरूरत नहीं होती, हमें लंच नहीं लाना पड़ता, बात एक ही है सभी के लिए, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट, पास्ट पोस्ट एक्शन, भूतकाल में दबाव में लिया गया कार्य। इसके देखो पॉजिटिव देखो क्या है, इसके क्या स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस हेड टू प्लस वर्ब, सिंपल, हेड सबके लिए यूज होगा, पास्ट में हेड, सिंगुलर प्लूरल आई वी सबके साथ हेड, सिंपल। मुझे कल जल्दी जाना पड़ा था, आई हैड टू लीव अर्ली यस्टरडे, उससे इंग्लिश क्लास ज्वाइन करनी पड़ी, बिल्कुल ज्वाइन करनी पड़ेगी, अगर इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश सीखनी है, इंग्लिश में बादशाह बनना है, if you want to become a confident and fluent English speaker, you have to watch all the videos, you have to make notes, you have to do practice, then you will become an achiever, then you will become a successful person, okay। आ जाओ,
उसे इंग्लिश क्लास ज्वाइन करनी पड़ी, शी हैड टू ज्वाइन द इंग्लिश क्लास, उन्हें ओवर टाइम काम करना पड़ा, दे हैड टू वर्क ओवर टाइम। ठीक है, ये हो गया पॉजिटिव। अब इसी के नेगेटिव देख लो क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट हैव, डिड नॉट हैव टू। ओके, अब देखो इसके एग्जांपल, मुझे बैठक में शामिल नहीं होना पड़ा था, आई डिडंट हैव टू अटेंड द मीटिंग, उससे उन्हें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा, दे डिडंट हैव टू वेट फॉर टू लॉन्ग, उससे वह काम अकेले नहीं करना पड़ा, शी डिडंट हैव टू डू द टास्क अलोन। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। पास्ट हो गया, प्रेजेंट हो गया, अब किसकी बात करेंगे, फ्यूचर की। फ्यूचर में आ जाते हैं, भविष्य काल में दबाव में किया गया कार्य। पॉजिटिव सेंटेंस के देखो क्या है इसका, सब्जेक्ट प्लस विल हैव टू, अब विल की जगह एक और क्या है, शैल हैव टू, मैंने आपको बताया ना। अब शैल हैव टू भी लगा सकते हो, शैल हैव टू किसके लिए लगाओगे, किसके लिए लगाओगे आप शैल हैव टू, आई और वी के लिए, किसके रूल्स में, यूके के रूल्स में। तो अब अगर सिंपल शब्दों में बात करूं तो जैसे कि हम जानते हैं कि यूके की इंग्लिश के अंदर फ्यूचर के अंदर हम विल और शेल का यूज करते हैं, शेल का यूज होता है आई और वी के साथ, विल का यूज होता है सबके साथ। यू के मतलब यूनाइटेड किंगडम की बात हो रही है, लेकिन यूएस इंग्लिश और जनरल इंग्लिश, जनरल मतलब एसटी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाला जनरल इंग्लिश, सामान्य इंग्लिश की बात हो रही है यहाँ पे। जनरल इंग्लिश और यूएस इंग्लिश के अंदर हम विल का ही यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर अब हम बात कर रहे हैं भविष्य में दवाओं में किए गए कार्य के लिए, तो कैसे यूज करेंगे, मुझे कल दिल्ली जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो टू दिल्ली टुमारो, उसे बैठक में शामिल होना पड़ेगा, दे विल हैव टू अटेंड द मीटिंग, हमें रविवार को काम करना पड़ेगा, वी विल हैव टू वर्क ऑन संडे। तो इस तरीके से हम इसका यूज करेंगे। ठीक है, इसके नेगेटिव देख लो फ्यूचर के क्या क्या है। अब वही देखो, जो वहां था वो यहाँ पे शेल नॉट हैव टू। ठीक है, जो वहां था वो यहाँ पे भी है, शेल की बात हो रही है विल के लिए, जो रूल वहां अप्लाई होता है वो यहाँ पे भी अप्लाई होता है। अब सब्जेक्ट विल नॉट हैव टू या इसको वॉन्ट हैव टू कह सकते हो। इसके एग्जांपल देखो, मुझे अगले हफ्ते काम पर नहीं जाना पड़ेगा, आई वॉन्ट हैव टू गो टू द वर्क नेक्स्ट वीक। फिर आता है उसे बस यात्रा नहीं करनी पड़ेगी, शी क्या आएगा, विल नॉट हैव टू या वॉन्ट हैव टू टेक द बस, हमें आज देर तक रुकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वी वॉन्ट हैव टू स्टे लेट टुडे। ठीक है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। और भी थोड़े बहुत एग्जांपल देखते हैं इसके। ठीक है, अभी तो हमने देखा पास्ट के अकॉर्डिंग, प्रेजेंट के अकॉर्डिंग और फ्यूचर के अकॉर्डिंग। अब मिक्स देखते हैं। ठीक है, किसके, दबाव में किए गए कार्य के, फोर्स्ड एक्शन की। और फिर देखो प्रेजेंट की बात करते हैं, थोड़ा और स्ट्रक्चर से बनाया है पीपीटी, तो स्ट्रक्चर से ही चलते हैं। मुझे हर दिन काम पे जाना पड़ता है, आई हैव टू गो टू वर्क एवरी डे, उससे परीक्षा के लिए पढ़ाई करनी पड़ती है, शी हैज, हाँ तो ही हैज टू, अब इधर ही और शी दोनों भी आ सकता है, लड़का लड़की कुछ भी हो सकता है, हमें क्या पता। ठीक है, तो लड़की है तो शी, लड़का है तो ही, उससे परीक्षा के लिए पढ़ाई करनी पड़ती है, ही हैज टू स्टडी फॉर द एग्जाम, हमें कल तक प्रोजेक्ट पूरा करना पड़ता है या हमें पड़ेगा, उसके लिए हो सकता है यहाँ पे, वी हैव टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट बाय टुमारो, करना है, तो ऐसे करोगे तो और ज्यादा अच्छा लगेगा, सेंस हिंदी में अच्छा लगेगा, हमें कल तक प्रोजेक्ट पूरा करना है। ठीक है, शी उसे अपनी माँ की रसोई में मदद करनी है, शी हैज टू हेल्प हर मदर विद द कुकिंग, जरूरी नहीं है शी ही करे, ही भी कर सकता है, ही को करनी भी चाहिए। ठीक है, लड़के को भी मम्मी की मदद करनी चाहिए किचन में, हर चीज आनी चाहिए। ठीक है, कुकिंग इज अ स्किल। ठीक है, मैं आउट ऑफ होम, आउट ऑफ इंडिया कई बार रहा हूँ, कई दिनों तक रहा हूँ, तो आई नो कि कुकिंग इज अ स्किल, तो आनी चाहिए। ठीक है, सेंटेंस के साथ साथ जनरल थोड़ा बहुत ज्ञान भी देना चाहिए आपको। ठीक है, चेरी ऑन द केक, सोने पे सुहागा। और नेक्स्ट देखते हैं प्रेजेंट के नेगेटिव, मुझे आज बर्तन नहीं धोने पड़ेंगे, आई डोंट हैव टू या धोने हैं, मुझे आज बर्तन नहीं धोने है। ठीक है, आई डोंट हैव टू डू द डिशेस टुडे या वॉश द डिशेस टुडे। ठीक है, उसे बैठक में शामिल नहीं होना पड़ता, ही डजंट हैव टू अटेंड द मीटिंग, हमें कल सुबह जल्दी उठने की जरूरत नहीं है, वी डोंट हैव टू वेक अप अर्ली टुमारो, उससे सप्ताहांत में काम करने की जरूरत नहीं है, शी डजंट हैव टू वर्क ऑन वीकेंड्स। तो इसके बहुत सारे एग्जांपल है। और देखो
पास के देखो एग्जाम्पल, आई हैड, मुझे पार्टी जल्दी छोड़नी पड़ी, आई हैड टू, छोड़ने की इच्छा नहीं थी लेकिन कोई काम आ गया होगा, इमरजेंसी होगी, कोई दबाव आ गया होगा उसके लिए, ठीक है। मुझे आई हैड टू लीव द पार्टी अर्ली, उससे अपनी छुट्टियों की योजना रद्द करनी पड़ी, शी हैज टू कैंसिल हर वेकेशन प्लान्स, हमें बैठक को स्थगित करना पड़ा, वी हैड टू पोस्टपोन द मीटिंग, उससे बिलों का भुगतान करने के लिए कर्ज लेना पड़ा, ही हैड टू टेक अ लोन टू पे द बिल, ठीक है। अब पास के ही नेगेटिव देख लो, मुझे कल जल्दी नहीं उठना पड़ा, आई डिडंट हैव टू वेक अप अर्ली यस्टरडे, उससे सम्मेलन में बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ी, शी डिडंट हैव टू स्पीक एट द कॉन्फ्रेंस, हमें आज तक काम खत्म करने की जरूरत नहीं पड़ी, वी डिडंट हैव टू फिनिश द वर्क बाय टुडे, उसे तुरंत कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, ही डिडंट हैव टू टेक एनी एक्शन इमीडिएटली। फिर आते हैं भविष्यकाल की दबाव में किया गया कार्य, मुझे कल बैठक में शामिल होना पड़ेगा, आई विल हैव टू अटेंड द मीटिंग टुमारो, उसे आज रात देर तक काम करना पड़ेगा, शी विल हैव टू वर्क लेट नाइट टुडे, ओके। फिर हमें एयरपोर्ट के लिए टू नाइट, ओके, लेट नाइट टुडे या लेट टू नाइट दोनों बात एक ही है, हमें एयरपोर्ट के लिए जल्दी निकलना पड़ेगा, वी विल हैव टू लीव अर्ली फॉर द एयरपोर्ट, सही बात है, इंटरनेशनल के लिए 3 घंटे पहले जाना पड़ता है, ठीक है। फ्लैक्स नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मानता हूँ लिए फ्लाइट्स, लेकिन फ्लैक्स नहीं करना, ठीक है। उन्हें जुर्माना भरना पड़ेगा, दे विल हैव टू पे द फाइन। अब आते हैं फ्यूचर के नेगेटिव के लिए, मुझे कल देर काम पर नहीं रुकना पड़ेगा, आई वोंट हैव टू स्टे लेट एट द वर्क टुमारो, उसे कल उस समस्या से निपटने की आवश्यकता नहीं होगी, तो क्या है, आई ही वोंट हैव टू डील विद द इशू टुमारो, हमें अगले हफ्ते बस में यात्रा नहीं करनी पड़ेगी, वी वोंट हैव टू टेक द बस नेक्स्ट वीक, उन्हें परिवार को काम नहीं करना पड़ेगा, दे वोंट हैव टू वर्क ऑन संडे, उन्हें रविवार को काम नहीं करना पड़ेगा। फटाफट से बोली जाए, बहुत सारे सेंटेंसेस आपने भी सुन लिए, अब खुद से बोलो, खुद से रीड करो, खुद से बोलो, प्रैक्टिस करो, खुद के मुंह की आवाज, खुद के मुंह से निकली हुई आवाज कानों तक जानी चाहिए, खुद के मुंह से निकली हुई आवाज कानों तक जानी चाहिए, सभी चीजों को आप सीखोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप फोर्स्ड एक्शन के जो टॉपिक है उस पर हमने चीजें सीखी, ठीक है, बहुत सारी चीजें हमने सीखी, हैव टू, हैज टू, हैड टू और हैव, हैज, हैड, ठीक है। यूज और हैव में हमने सीखा था, ठीक है, क्या क्या सीखा अपन ने, हैज, हैव, हैज, हैव, ठीक है, ये हमने यहाँ पे सीखा, और यहाँ पे हमने हैज टू, हैव टू और हैड टू हमने यहाँ पे सीखा। तो आज के टॉपिक में हमने बहुत सारे काम की चीजें सीखी जो आम बोलचाल की भाषा के अंदर हम यूज करते हैं, यूज में लेके आते हैं और इसका बहुतायत से इस्तेमाल करते हैं। अब देखो, जो जो भी मैंने आपको यहाँ पे सेंटेंसेस बताए हैं सबसे ज्यादा बोले जाने वाले, तो उनको तो आपको नोट्स बनाना ही है, साथ में आपको डिस्क्रिप्शन और आपको कमेंट बॉक्स में जो नंबर है उनसे आप स्टडी मटेरियल मांग सकते हो, पेड या फ्री, बहुत सारे हमारे कोर्सेज चलते हैं, उनमें आप ज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जिसमें आपकी मर्जी हो ज्वाइन करो, पूरी डिटेल ले लो फिर ज्वाइन करो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कभी सब्सक्राइब करो यार, इतनी मेहनत करती है हमारी टीम आपके लिए, हम करते हैं तो थोड़ा हमें अच्छा लगता है, ठीक है। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो, इंग्लिश विद अनिल बुलचंदानी के नाम से है, ठीक है। और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जो जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप लिखो, हम उसको सॉल्यूशन देंगे, और कोई सजेशन हो वो भी आप देख सकते हो, और अप्रिशिएट करना हो तो वो भी आप कर सकते हो। तो मेरे वीरों और मेरे वीरांगनाओं, इंग्लिश कीप लिसनिंग, कीप स्पीकिंग, कीप राइटिंग, कीप रीडिंग एंड कीप वॉचिंग दिस प्लेलिस्ट, कीप वॉचिंग दिस अमेजिंग कोर्स जो कि आपके लिए बनाया गया है, और इसी तरह इंग्लिश की प्रैक्टिस करो, करते रहो। मेरी शुभकामना आपके साथ है, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम, दिस इज योर कोच अनिल बुलचंदानी साइनिंग ऑफ। वादा करना है ना, इंग्लिश सीखनी, इंग्लिश बोलना है और अचीव बनना है, ओके। ऑल द वेरी बेस्ट मेरी वीरों वेदांगनाओं, आई एम साइनिंग ऑफ।